गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी विषय में आज जो हम लेसन कंप्लीट करने वाले हैं वह लेसन गद्य विभाग से लिया गया है और लेसन का नाम है निर्भय बनो। यह पाठ के लेखक जो है उनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। उनका जन्म सन 1921 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1977 में हुआ था। तो आइए हम पहले लेखक का परिचय लेते हैं। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर मीन्स नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगता। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला अंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की स्वरूपता पूर्वता को मानवीय सर्वदेता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। महिला अंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी अग्निखोर एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करें। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़कियों और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रोगी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के पुष्पा बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुखिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। तो प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है।
उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खाखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालो तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। बोला गरीब का दिन पहिया हरब, बोला गरीब का दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक ताले लूटा छल, बेटा छल की न पनिया, पिबैत काला लूटा लेलक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? लाचारी? कट है। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धलिंगी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्धलिंग है, साला भारी खचरा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्य से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसर को गाली देने में क्या दर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बुझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म। सहुबाई धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुंचा दूँ। तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे पहुंचा दूँ। तो प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा। कालू रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों पर बहुत दूर तक का खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यहाँ, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच कीर्ति करते रहते हैं। मैदान में पेतनियां नाचती हैं। संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? कैसे नाटक, अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो, जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में भी डरता था, तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो। तो वह आना राम रहीम ना, मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। शब्दार्थ दिए है तो शब्दार्थ हमें लिखना है और रीडिंग भी कर लेना। मुहावरे जो है वो मुहावरे हमें ध्यान रख समझते हैं। देखते हैं, मुठिया वसूलना, तो किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की
भीख मांगना, भला चंगा तो स्वस्थ, सिर से पैर तक देखना तो भली भांति देखना, महीन बात सूक्ष्म बात। फ्रेंड्स, अब हम स्वाध्याय के प्रश्न कंप्लीट करते हैं, वो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते थे या फिर करते हैं? तो प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलने का काम करता है। प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। 3, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? तो उसका आंसर लिखिए मेरे साथ में। प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। 4, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। ठीक है, लिखते हैं साथ में। आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? तो इब्राहिम ने शब्द साहब के लिए साला अपशब्द का प्रयोग किया और दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से अपशब्द नहीं निकालेगा। इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफी मांगी। 6, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? तो अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का नियम था कि प्रियोदा ने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। दोबारा रिपीट करते हैं आंसर। अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का नियम था कि कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। ऐसे भी आप क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहां पर एकत्र होते हैं? तो उसका आंसर, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। सेकंड, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। 3, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो उसका आंसर, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। 4, पक्षी को किसने गोली मारी? तो पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। 5, प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? तो इब्राहिम के मुंह से साला शब्द निकला, तो उसे गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। 6, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो उसका आंसर लिखते हैं, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांगकर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। इसी सेवा भाव के कारण लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। सेकंड क्वेश्चन, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? तो उसका आंसर लिखते हैं कि प्रियोदा की टोली शनिवार स्कूल से छूटने के बाद बालूचर पर जमा होती है।
खेल-कूद, गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वह रविवार के सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। थर्ड, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? तो मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। फोर्थ, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल डरावना था। 6, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन को कहा कि इस काम 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर? 7, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो प्रियोदा की टोली का रविवार को कार्यक्रम जो होता था वह उसका आंसर लिखते हैं कि रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मूल्यों में मुठिया वसूलने जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़े मिलाइए। मनमोहन तो हैजे से डरने वाला, प्रियव्रत तो मैट्रिक का विद्यार्थी, सूर्यनारायण तो पहलवान, दीप्तिका अर्दली तो खच्चरा, परमान तो एक नदी। वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए। दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ, दूसरों के किए गए उपकार को न मानना तो कृतघ्न, मुर्दों के चीर-फाड़ की जगह तो आएगा पोस्टमार्टम हाउस, और जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है तो अस्पताल। आगे क्वेश्चन नंबर 7, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। गरीब तो अमीर, प्यार तो नफरत, स्वस्थ तो अस्वस्थ, गलत तो सही, उजड़ा तो हरा भरा। ख, दो समानार्थी शब्द लिखिए। सुबह तो प्रभात, शाम तो सांझ, फिर दल तो झुंड, कमजोर तो दुर्बल, और मकान तो घर। तो यह एक्सरसाइज आप नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए।